वृक्षराज, क्या हुआ? आप तो कुछ क्षणों में ही मुझे परास्त करने वाले थे, अब स्वयं धूल में पड़े। मैं ब्रह्मा का पुत्र हूँ। अनेक युगों में पहली बार ऐसा हुआ है कि जामवंत को किसी ने नीचे गिराया है, मिट्टी का स्वाद चखाया है। अब तक मैं तुम्हें बालक समझकर अपने बल का पूर्ण प्रयोग नहीं कर रहा था, किंतु अब और नहीं। जिस द्वंद्व की प्रतीक्षा मैं युगों युगों से कर रहा हूँ, वो तो जब होगा तब होगा, किंतु आज मैं तुम्हें अपने समस्त तपोबल से परास्त करूंगा। रो मत पुत्रे, मृत्यु अवश्यंभावी है। तुम मात्र प्रसेन की आत्मा की शांति के लिए एक पूजा कर लो। और वैसे भी बलराम ने उसकी अंतिम क्रिया तो पूरी विधि विधान से की है ना। श्री कृष्ण ने मारा और बलराम जी ने अंतिम संस्कार कर दिया। ये कहाँ का न्याय है पिताश्री? मैं प्रार्थना करूंगी श्री कृष्ण को उनके दुष्कर्मों का दंड अवश्य मिले। ये क्या? ये तुम कैसे कर रहे हो? तो शक्ति केवल आपके पास? तो तुम भी मायावी हो, लेकिन शक्ति के सामने माया नहीं टिकती। ऐसी सुंदर कन्या मैंने आज तक नहीं देखी, किंतु उसे यहां नहीं, मेरे रानी भवन में होना चाहिए। भ्राता रुक्मी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? किसे ढूंढ रहे हैं आप? सत्यभामा को। अभी तो यही थी। आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? आपको उसका क्या काम? और भ्राता, आप उसकी प्रशंसा क्यों कर रहे थे? सुंदरता की प्रशंसा करने में कैसी बुराई? मैं तो अभी इसी क्षण उसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। विवाह का प्रस्ताव? अभी तो आप उसे जानते भी नहीं है भ्राता। जान पहचान का क्या है बहना, वो तो शादी के पश्चात भी हो सकती है। ऐसी सुंदर कन्या के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखने में विलंब नहीं करना चाहिए। भ्राता देखिए, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब लोग क्या कहेंगे? और वैसे भी मुझे तो वो तनिक भी पसंद नहीं। मैंने कहा ना आपसे, वो सिर्फ दिखने में सुंदर है, उसका मन सुंदर नहीं है। बहना, विवाह से पूर्व तो कृष्ण भी मुझे अच्छा नहीं लगता था, किंतु आज देखो, अब वो मुझे अच्छा लगने लगा है। ठीक इसी प्रकार तुम्हें सत्यभामा भी अच्छी लगने लगेगी। मैं भी उसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखता हूँ। देखिए भ्राता, सुनिए मेरी बात। वृक्षराज, यदि आप थक गए हो तो कुछ समय के लिए युद्ध रोक दे। ये मत समझना कि मेरी शक्ति का अंत हो गया है, ये आरंभ है। अभी तो अनेक महाशस्त्र है मेरे पास। एक एक अस्त्र सारे ब्रह्मांड का नाश करने में सक्षम है। तुम्हारी माया इसके सामने कुछ भी नहीं। हे महादेव, ये क्या? आपने जामवंत को तो वर दिया ही है, और साथ ही में इतने सारे अस्त्र शस्त्र भी दे दिए। पहले ही उसको हराना इतना कठिन हो रहा है, और अब ये शस्त्र। अब क्या करता श्री कृष्ण? भक्त ने मांगा तो देना ही पड़ा, और फिर इस द्वंद्व को अविस्मरणीय भी तो बनाना है। इसलिए जामवंत के मांगने पर मैंने उसे सभी अस्त्र शस्त्र दे दिए, ताकि ये युद्ध और भी रोचक हो जाए। हे महादेव, आप तो इस द्वंद्व को बहुत बड़े स्तर पर ले जाना चाहते हैं। अब क्या ब्रह्मांड का नाश करने वाली शक्तियों का सामना भी करना होगा? ऐसे तो ना जाने ये युद्ध कब और कैसे पूर्ण होगा।
हे नारायण, मेरे प्राचीन काका श्री की आत्मा को शांति दीजिए। युवराज रुक्मी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राधा रुक्मी, राधा मैंने कहा ना मौन रहिए, कुछ मत कहिए। सत्यभामा जी, कितनी सुंदर हैं आप। राधा मैंने कहा ना आप मौन रहिए। हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। वैदर्भ के भावी राजा हैं हम, और हम आपको अपनी पटरानी बनाना चाहते हैं। क्या आप हमारे प्रस्ताव से प्रभावित नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। ये कोई पहला अवसर तो है नहीं जब कोई युवराज या राजा मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रख रहे हों। मैं इतनी सुंदर हूं कि ऐसे अनेकों प्रस्ताव आए दिन मेरे सामने आते रहते हैं, परंतु देखिए, आपकी बहन रुक्मिणी, उसे सुंदरता का मोल नहीं। मैं समझती हूँ सौंदर्य एक ऐसा अस्त्र है जिससे बड़े बड़े राज्य जीते जा सकते हैं। देखो रुक्मिणी, आज स्वयं तुम्हारे भ्राता विदर्भ को मेरे चरणों में डाल रहे हैं, केवल मेरी सुंदरता के कारण। और नहीं तो क्या? अरे विदर्भ क्या, यदि संपूर्ण ब्रह्मांड भी मेरे पास होता तो वो भी तुम्हारे चरणों में डाल देता। राधा, आपकी मति भ्रष्ट हो गई है। सौंदर्य एक ऐसी शक्ति है रुक्मिणी, जिससे बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपने सुध बुद्ध को खो बैठते हैं। तो क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? कदापि नहीं। आपसे भी बड़े बड़े राजा महाराजाओं के विवाह प्रस्ताव को ठुकराया है मैंने। आप तो कभी प्रयास भी मत कीजिएगा, समझे? करा लिया ना विदर्भ का अपमान। मैंने कहा था वो अच्छी नहीं है। युद्ध भूमि में रहो कृष्ण, मेरे मंदिर की ओर मत जाओ। तो ये है वो अस्त्र जिसके विषय में तुम बात कर रहे थे? हाँ, स्वयं महादेव ने दिया है। तुम यहां आओ युद्ध भूमि में। आता हूँ, अभी थोड़ी भूख लगी है। कब से तो युद्ध कर रहे हैं, थक गया हूँ, थोड़ा खाने दो। ये भोग मेरे महादेव के लिए था, तुमने इसे खाने का दुस्साहस कैसे किया? भूख लगी थी, बस खा लिया। वैसे आप चिंता मत करो, महादेव बुरा नहीं मानेंगे, मेरे भी आराध्य हैं। क्यों महादेव? सत्य वचन नारायण, मेरा जो भी है आपका ही तो है। किंतु मैं मानूंगा बुरा, तुमने मेरे महादेव का भोग जूठा किया है।